तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी ये ख्याल मन में आया है कि जब भी हम कोई रोमांटिक कहानी पढ़ते हैं या पर्दे पर देखते हैं, तो उन दो किरदारों को एक साथ देखने के लिए हम इतने बेताब क्यों हो जाते हैं? मतलब सच में ऐसा लगता है जैसे हमारी अपनी जिंदगी का कोई फैसला हो रहा हो। सच बताऊं तो ये कोई जादू वादू तो नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं को ट्रिगर करने वाला एक बहुत ही सटीक कैलकुलेटेड विज्ञान है। इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा फोकस बड़ा ही दिलचस्प है। हम फिल्म मेकिंग के कुछ बड़े सिद्धांतों को कहानी लिखने की मनोवैज्ञानिक बारीकियों के साथ जोड़कर देखने वाले हैं। हम ये डिकोड करेंगे कि आखिर कैसे एक बिल्कुल साधारण सी कहानी में जब सही टेंशन और रोमांस का तड़का लगता है ना, तो वो सीधा हमारे दिल में उतर जाने वाली एक मास्टरपीस बन जाती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले रोमांस के नियमों पर बात करेंगे, फिर मीट क्यूट की बनावट, टेंशन के 3 अलग-अलग प्रकार, सस्पेंस को कैसे खींचा जाता है, और फिर इन सब को एक केस स्टडी के जरिए समझेंगे, और आखिर में देखेंगे इन सारे तत्वों का बैलेंस। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, रोमांस के नियम। सबसे पहले उन बेसिक सिनेमैटिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो किसी भी हिट रोमांटिक कॉमेडी की जान होते हैं। प्रीमियम बीट ने ऐसे 5 जरूरी तत्व बताए हैं जो मेन स्ट्रीम ऑडियंस को अपनी तरफ खींचते ही खींचते हैं। पहला, एकदम स्पष्ट लीड किरदार। दूसरा, उनकी वो पहली थोड़ी अजीब लेकिन प्यारी सी मुलाकात जिसे मीट क्यूट कहते हैं। तीसरा, हाई की लाइटिंग। चौथा, वो खास तरह की टेंशन जो सोचने पर मजबूर कर दे कि अरे ये दोनों एक होंगे या नहीं। और पांचवा, कॉमेडी और रोमांस का एक परफेक्ट बैलेंस। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मीट क्यूट की संरचना यानी एनाटॉमी। अब इन सब में जो सबसे मजेदार चीज है ना, वो है मीट क्यूट। यही वो पॉइंट है जहां से किरदारों के रिश्ते की नींव रखी जाती है। जाने माने फिल्म क्रिटिक रोजर एबर्ट ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। उनका कहना था कि कोई किसी से टकराता है, हाथ से कुछ सामान गिरता है और फिर उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी ट्रिक है जो किस्मत के बहाने दोनों लीड्स को आमने सामने ला खड़ा करती है। फिर तो उनके बीच बात शुरू होना एक तरह से मजबूरी बन जाती है, लेकिन एक जादुई मजबूरी। और हाँ, इन खूबसूरत पलों को पर्दे पर बिल्कुल परफेक्ट दिखाने के लिए डायरेक्टर्स अक्सर हाई की लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सीन में बहुत सारी रोशनी होगी, चमकदार, बिना किसी गहरी परछाई या डार्कनेस के। क्यों? ताकि हमारा पूरा ध्यान बिना भटके सीधे किरदारों के चेहरे और उनके एक्सप्रेशंस पर टिका रहे। अब आते हैं तीसरे भाग पर, तनाव यानी टेंशन के 3 प्रकार। कैमरे और लाइट से थोड़ा आगे बढ़ें तो कहानी को असल में जो चीज आगे धकेलती है वो है टेंशन, यानी एक मनोवैज्ञानिक इंजन। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि टेंशन भी अलग अलग तरह की होती है। एक तरफ है ड्रामेटिक टेंशन, जो सीधे टकराव या कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी है, जहां हम सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा। दूसरी तरफ है इंट्रीग टेंशन, यानी रहस्य, जहां हमारे मन में सवाल आता है आखिर इसका मतलब क्या है। और इन दोनों से हटकर एक तीसरी टेंशन भी है, रोमांटिक टेंशन। बस यही वो चीज है जो हमें अपनी जगह पर बांधे रखती है कि यार ये दोनों इमोशनली एक दूसरे के करीब कब आएंगे। चलिए अब हमारे चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं, सस्पेंस को बढ़ाना या खींचना। देखिए, सिर्फ टेंशन पैदा कर देना ही काफी नहीं होता। जो मास्टर क्रिएटर्स होते हैं ना, वो इसे जानबूझकर लंबा खींचते हैं। स्टॉर्म राइटिंग स्कूल के मुताबिक इस सस्पेंस को टॉप लेवल तक ले जाने के 4 कदम हैं। पहला, एक साफ साफ कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करें। दूसरा, किरदार के अंदर फेल होने का डर डालकर उसकी चिंता बढ़ाएं। तीसरा, बाहर निकलने के जो भी आसान रास्ते हों उन्हें पूरी तरह बंद कर दें। और आखिर में छोटी छोटी सफलताओं और विफलताओं की ऐसी सीरीज बनाएं कि घबराहट लगातार बनी रहे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किरदारों के लिए एक मनोवैज्ञानिक जाल बिछा दिया गया हो। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। नाओमी एल्डरमैन की उपन्यास द पावर का ये हिस्सा देखिए। यहाँ मार्गोट नाम की किरदार एक इलेक्ट्रोस्टैटिक टेस्ट में फंसी है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। राइटर ने उसकी उस घुटन को, उस बेचैनी को इतने गजब तरीके से लिखा है कि वह सांस अंदर लेती है, सांस बाहर छोड़ती है। ये अब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। रास्ते बंद होने की वो जो एंग्जाइटी है ना, वो धीरे धीरे लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीके से हम तक पहुंचती है। अब आते हैं भाग 5 पर, एक केस स्टडी, बारिश और रोमांस। चलिए अब तक हमने जो भी थ्योरी समझी है उसे एक असली कहानी पर टेस्ट करके देखते हैं।
हम ओमदीप वर्मा की एक बहुत ही प्यारी सी हिंदी शॉर्ट स्टोरी बारिश और पहला प्यार का उदाहरण लेंगे। कहानी शुरू होते ही हमें दो एकदम क्लियर रोम-कॉम लीड्स मिल जाते हैं, शिवम और प्रिया। और यहीं पर पहला बड़ा टकराव या कह लें डिसोनेंस सामने आता है। असल में शिवम को बारिश से सख्त नफरत है, जबकि प्रिया उसे बारिश से बेइंतहा प्यार है। अब देखिए कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। पहले तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिससे सिचुएशन थोड़ी अनस्टेबल हो जाती है। फिर मजबूरी में शिवम और प्रिया एक ही छाता शेयर करते हैं। यह हो गया हमारा क्लासिक मीट क्यूट। इसके बाद अचानक से जोर की बिजली कड़कती है, जो एक डर, एक शॉक पैदा करती है, और उसी डर की वजह से वो अचानक एक दूसरे के गले लग जाते हैं। बस यहीं पर वो रोमांटिक टेंशन अपने एकदम पीक पर पहुंच जाती है। और अब हमारे एक्सप्लेनर का आखिरी भाग, तत्वों का संतुलन। ये देखना बड़ा ही कमाल का लगता है कि कैसे फिल्म बनाने के नियम और कहानी लिखने की साइकोलॉजी दोनों यहाँ आकर आपस में बिल्कुल फिट हो जाते हैं और क्लाइमैक्स बनाते हैं। ध्यान दें तो जो फिल्म का मीट क्यूट है, वही कहानी की अस्थिरता है, यानी बारिश में छाता शेयर करना। फिल्म की हाई की इमोशन कहानी के टकराव से मैच करती है, यानी वो अचानक बिजली गिरने वाला सीन, और उसी बिजली गिरने की वजह से वो क्या वे एक होंगे या नहीं वाला सवाल सुलझ जाता है एक अप्रत्याशित आलिंगन के जरिए। सारे के सारे एलिमेंट्स एक साथ मिलकर जादू कर रहे होते हैं। और इस पूरी टेंशन का जो सबसे सैटिस्फाइंग एंड होता है, वो प्रिया के इस बेहद खूबसूरत डायलॉग से आता है। तुम्हारी धड़कनें कह रही हैं तुम्हारा दिल अभी खाली है, मुझे थोड़ी जगह मिलेगी क्या? उफ, मतलब ये एक अकेला वाक्य उस पूरे द्वंद्व को खत्म कर देता है और हम सबके चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान छोड़ जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए छोड़ जाते हैं एक सवाल के साथ। जब कोई कहानी इतनी गहराई से दिल को छू लेती है, तो असल में उस सतह के नीचे कौन से मैकेनिज्म्स काम कर रहे होते हैं? सच कहूं तो ये सब महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर का नतीजा है। तो अगली बार जब कोई रोमांटिक कहानी आपका दिल जीते ना, तो जरा रुक कर उसमें छुपे इन पैटर्न्स और टेंशन के इस शानदार खेल को पहचानने की कोशिश जरूर कीजिएगा।